बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप। यानी मैं नाइट्रोजन और फिफ्थ ए ग्रुप के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनमें फर्क करना चाहता हूं। नो डाउट के नाइट्रोजन और बकिया मेंबर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दैट इज फिफ्थ ए ग्रुप, जिसे आप नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने ये बात पढ़ी है कि किसी भी ग्रुप में जो टॉप पर मौजूद मेंबर है वो बकिया ग्रुप मेंबर्स की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये बात जरा डिस्कस करना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन सी फीचर्स हैं जिनकी वजह से नाइट्रोजन अपने बकिया ग्रुप मेंबर्स की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक कंपैरिजन की शक्ल में आपके साथ डिस्कस करने का सोचा। यानी मैंने एक तरफ एक कॉलम में नाइट्रोजन लिख दिया और दूसरे कॉलम में अदर मेंबर्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप। और अदर मेंबर्स में आपको पता है कि क्या आ जाएंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो नाइट्रोजन है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करती है, यानी N2। जबकि अदर मेंबर्स ऑफ द फिफ्थ ए ग्रुप एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे P4, जैसे AS4, जैसे Sb4। यानी अदर मेंबर्स चार एटम के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर डिफरेंस की तरफ बढ़ें, जो नाइट्रोजन है ये शो करता है -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बरक्स स्टूडेंट्स, जो अदर मेंबर्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप हैं दे शो +5 एंड +3, सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। नाइट्रोजन फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों तरह से मौजूद होती है, लेकिन याद रखिएगा कि अदर मेंबर्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप ओनली प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स, अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपसे साथ जिक्र किया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या हैं, जिसमें सेंट्रल मेटल अटैच होती है विद द लेवस बेस। लेवस बेस को आप लिगेंड भी कह सकते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बहरहाल जो नाइट्रोजन है इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, while other members of fifth A group form complex compound because they have empty d orbital। और उस empty d orbital में वो लेवस बेस यानी लिगेंड से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज टिपिकल नॉन मेटल, व्हाइल अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर मेटालाइट, जैसा कि आपके पास आर्सेनिक और एंटीमनी है, और इसी तरह प्योर मेटल है जैसा कि बिस्मिथ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने चंद एक डिफरेंस रखे जो किस किस के दरमियान में थे बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर मेंबर्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम ऑकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ऑकरेंस मुराद है वाकया होना, कि किस किस जगह पर नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो स्टूडेंट, मैं आपसे ये बात करूंगा कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट आपको पहले भी बताया हुआ है, यानी N2 की शक्ल में, इन एयर, फ्री स्टेट की शक्ल में ये N2 एयर में मौजूद होती है, N2 एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी एयर का जो सबसे बड़ा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर, और
वो कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन, और याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन है इट इज प्रेजेंट 78% बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के लिहाज से ये 78% क्या मौजूद होती है एयर में। स्टूडेंट्स अगर मैं मैस की बात करूं तो जो नाइट्रोजन है 75% बाय मैस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। और स्टूडेंट मैं आपको साथ ही साथ एक बात बता चलूं कि जो रिलेटिव abundance of nitrogen in अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन की जो रिलेटिव अबंडेंस है स्टूडेंट दैट इज 33। और स्टूडेंट साथ में ये बात भी याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में जो अबंडेंस के लिहाज से अगर डिफरेंट एलिमेंट की अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस का ऑर्डर लगाया जाए तो जो नाइट्रोजन का नंबर बनता है दैट इज 19, यानी अर्थ क्रस्ट में 19वें नंबर पर जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो स्टूडेंट कौन सा है हमारे पास, नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि जो नाइट्रोजन है इट इज एन इनएक्टिव गैस, यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। स्टूडेंट्स आज ना मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी का और स्टेबिलिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम है। अब अगर मैंने आपके सामने लिख दिया कि इट इज एन इनएक्टिव गैस, यानी इसकी रिएक्टिविटी बड़ी कम है, तो इसका मतलब यह होगा कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और यह भी बात याद रखिएगा कि जब स्टेबिलिटी किसी चीज की ज्यादा होती है तो उसकी अबंडेंस भी क्या होगी, ज्यादा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इनवर्स हैं। जो चीज जितनी लेस रिएक्टिव होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसकी अबंडेंस भी उतनी ज्यादा होगी। यही वजह है कि आपने भी पढ़ा कि जो नाइट्रोजन है ये एटमॉस्फेयर में कितने मौजूद है, 78%, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा और अबंडेंस भी क्या होगी, ज्यादा। बहरहाल इन कंपैरिजन किसके लिहाज से, यानी नाइट्रोजन इनएक्टिव गैस है किसके लिहाज से, इन कंपैरिजन विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिहाज से नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है, और इसका क्या मतलब है, विच इज द नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। स्टूडेंट याद रखिएगा कि एयर में जो ऑक्सीजन की मिकदार है दैट इज 21% बाय वॉल्यूम, यानी एयर जो है ये बुनियादी तौर पर आपका दो गैसेस इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर होती हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब जो नाइट्रोजन है एयर में उसकी अमाउंट ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम। और मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट उसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह यह है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में याद रखिएगा कि दो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ये जो दो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है इट इज हाईली स्टेबल बॉन्ड। यहां से इसको अपने जहन में रख लीजिएगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है स्टूडेंट्स इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 941 किलो जूल पर मोल। गौर कीजिएगा, इट इज वेरी लार्ज अमाउंट। तो चूंकि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही
कम होती है, जिसकी वजह से इसकी एयर में अबंडेंस भी क्या होती है, ज्यादा। ऑक्सीजन की निस्बत इसकी अबंडेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा देखिएगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़े हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट मौजूद ना हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आर नॉट कॉमनली फाउंड एज मिनरल्स, यानी ये जो नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिनरल्स की शक्ल में बहुत ज्यादा कॉमनली मौजूद नहीं होते। फिर किस तरह से नाइट्रोजन मौजूद होती है, जरा देखते हैं इस चीज को। जी स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने लगा हूं कि मिनरल्स की शक्ल में तो नाइट्रोजन के इतने कंपाउंड नाउन नहीं है, तो फिर किस तरह से मौजूद है, इन कंबाइंड स्टेट। स्टूडेंट कंबाइंड स्टेट से मुराद है जब ये कंपाउंड्स की शक्ल में आपको मिले, इन द कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन is found in all living matter। कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन जितने भी जानदार हैं, लिविंग मैटर हैं, सब के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है, इंक्लूडिंग, बशमूल, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ये लिविंग थिंग्स की बात की और फिर मैंने कहा ये प्लांट्स में मौजूद है और ये एनिमल्स में मौजूद है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये प्लांट्स और एनिमल्स में किसकी शक्ल में मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। और स्टूडेंट ये जो प्रोटीन्स हैं देख भी सकते हैं, मैंने चंद एक आपके सामने प्रोटीन के स्ट्रक्चर रखे। प्रोटीन्स, और प्रोटीन के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं। एंड अमाइनो एसिड्स, जैसा कि आपके सामने मैंने चंद एक अमाइनो एसिड्स रखे, और अमाइनो एसिड्स भी आपके पास क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, प्रोटीन्स। तो कहना यह चाह रहा हूं कि कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन मौजूद है जितने भी लिविंग मैटर हैं उन सब में, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मैंने जिक्र कर दिया कि किस किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने डिस्कस की ऑकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब मैं आपके साथ बात डिस्कस करने जा रहा हूं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारे कोर्स में इन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और मैं स्टूडेंट्स आपके साथ इन स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल से, बड़े ही कॉन्सेप्ट से, बड़े ही डेप्थ से इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। बहुत ध्यान से कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो साथ साथ राइट डाउन करते जाएं। स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में मैं डिस्कस करने से पहले, इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जब मैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहा हूंगा तो मैं इसमें दो एलिमेंट्स रिपीटेडली यूज होंगे, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स मैं इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करूंगा वो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मैं आपको बताया देता हूं कि नाइट्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 5। और जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, जिसका मतलब है पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब मैं इनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करूंगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के, तो मैं सिर्फ मेंशन करूंगा कौन से इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। स्टूडेंट जो सबसे पहला हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड।
या इसी का दूसरा नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मैंने आपके सामने इसका फार्मूला रख दिया, दैट इज N2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन मौजूद है। स्टूडेंट अगर यहां पे सबसे पहले मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो अगेन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने अबव शो कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके साथ शो कर दिए। पीछे बचा इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं। इसी तरह इस नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन है, अगेन उसके आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं कि मैंने इसके एक तरफ शो कर दिए और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो मैंने एक तरफ रिप्रेजेंट कर दिए। तो स्टूडेंट यहां पे टोटल मैंने अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए? 4। जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो मैंने इन्हीं के साथ ये लिख दिया। अब होगा क्या स्टूडेंट कि ये जो 2 नाइट्रोजन है इनके दरमियान में पहले एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब जरा स्टूडेंट देखिएगा, जो सेकंड वाला नाइट्रोजन है मैंने इसके साथ ऑक्सीजन को लिख दिया और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप काउंट कर भी सकते हैं 1 2 3 4 और 5 और 6। अब स्टूडेंट यहां पे ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, सेंट्रल जो नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये दोनों एक 2 इलेक्ट्रॉन की स्टूडेंट्स शेयरिंग करते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। अब अगर आप स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 तो अपने थे इसके पास, 2 उसने नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लिए। जो सेंट्रल नाइट्रोजन है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन जो वेरी फर्स्ट नाइट्रोजन है अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसके वैलेंस शेल में 5 इसके अपने थे, 1 इसने नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, टोटल हो गए 6। यानी अभी भी इसके पास डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो अब होता क्या है कि जो सेंट्रल नाइट्रोजन है ये इसको अपना लॉन पेयर शेयर करता है और इन दोनों नाइट्रोजन्स के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। स्टूडेंट ये तो इसका एक स्ट्रक्चर था। अगर मैं आपको इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाऊं, स्टूडेंट याद रखिएगा रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस जिसे आप डीलोकलाइजेशन भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन की, टेक्निकल डेफिनेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट मैं जब इसका आपको सेकंड स्ट्रक्चर दिखाऊं जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो अगेन मैंने इसमें क्या किया? 2 नाइट्रोजन आपके सामने रख दिए, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रख दिए और तीसरे नंबर पे मैंने ऑक्सीजन का एटम आपके सामने रख दिया। अब जरा स्टूडेंट गौर से देखें अगर आप, तो ये जो मैंने 2 नाइट्रोजन के एटम रखे, इनमें मैंने इन दोनों नाइट्रोजन के एटम के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और पहले नाइट्रोजन के ऊपर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए और दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन कर दिया। अब होगा क्या कि ये जो 2 नाइट्रोजन है ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और इनके दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और जरा गौर कीजिएगा कि ऐसा करने से दोनों नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल। लेकिन स्टूडेंट्स जो इनके साथ ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2। तो जो सेंट्रल नाइट्रोजन है ये अपने लॉन पेयर के जरिए से ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और जो नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसी को हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अगेन मैं ये जो चीज है ना ये बार बार रिपीट होगी कि अगेन मैंने नाइट्रोजन लिख दिया, इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिख दी और साथ ही मैंने ऑक्सीजन यानी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मेंशन कर दी। अब होगा क्या स्टूडेंट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने से इनके दरमियान में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा तो अगर आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। 6 तो अपने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने नाइट्रोजन के साथ शेयर किए, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 2 उसने शेयर कर लिए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, यानी कितने हो गए?
टोटल इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए 7। जो एक इलेक्ट्रॉन है, जरा गौर करिएगा, वो नाइट्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शक्ल में क्या होगा, मौजूद होगा। स्टूडेंट, इसका मतलब है कि इसमें अभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर बी, ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड MO भी स्टेबल नहीं। स्टूडेंट, बहरहाल ये जो मैंने आपके सामने इसका स्ट्रक्चर मेंशन किया ना, इट इज द कोवलेंट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब स्टूडेंट, इसी का एक आयोनिक स्ट्रक्चर भी है। अगर जरा गौर कीजिएगा, इसी स्ट्रक्चर में आप देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर एक लॉन पेयर अभी मौजूद, सॉरी 2 लॉन पेयर मौजूद है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। होगा कुछ इस तरह से कि वो जो ऑक्सीजन के ऊपर टोटल 2 लॉन पेयर मौजूद हैं, उनमें से एक लॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। जब स्टूडेंट ये एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, नाइट्रोजन उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज इट्स आयोनिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की तरफ, और जो नेक्स्ट ऑक्साइड है हमारे पास, दैट इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, यानी N2O3। स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। आइए जरा बात करते हैं अब इसके स्ट्रक्चर की। तो स्टूडेंट, अगेन हमारे पास क्या है, यहां पर 2 नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट, मैंने आपके सामने इन दोनों नाइट्रोजन को रख दिया और साथ ही मैंने इनके साथ ऑक्सीजन को लिखा विद देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट, अगर आप देखें तो सबसे पहला नाइट्रोजन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में अगेन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एक लॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस पे अभी भी मौजूद हैं, और जो तीसरा और 5वां इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये वो शेयर करता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और उसके साथ डेवलप कर लेता है कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर आप गौर करें, जो पहले वाला नाइट्रोजन है, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। और स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन लगा हुआ है पहले वाले नाइट्रोजन के साथ, इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। बढ़ते हैं सेकंड नाइट्रोजन की तरफ। अगर आप इस सेकंड नाइट्रोजन पे देखें तो अगेन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिनमें से एक मैंने अभी आपको बताया कि इसने शेयर कर लिया नाइट्रोजन के साथ। बकिया बचे स्टूडेंट इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। ये इस ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। स्टूडेंट्स, अब इसके पास बचा एक लॉन पेयर। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहां हमारे पास जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको चाहिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है, जो नाइट्रोजन है, ये जो तीसरी ऑक्सीजन है, ये अपने लॉन पेयर के जरिए से इसके साथ क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इट इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो स्टूडेंट, अगेन मैंने अभी आपके सामने इसके सिर्फ क्या रखे, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं इसके सिर्फ एटम्स रखे, और इनके एटम में एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के मैंने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखे विच आर 5, और आप देख सकते हैं कि इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम, और जो एक लॉन पेयर है, दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट, यहां पे भी इसके पास एक नाइट्रोजन के पास क्या बच जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हम कहते हैं कि ये भी अगेन जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये इतना स्टेबल नहीं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिसे आप बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। यहां इसी का नाम आपने रखा हुआ है कि नाइट्रिक एनहाइड्राइड, और इसका फार्मूला है स्टूडेंट N2O5। अगर आप इसके स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट देखें तो आपको इसके स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले एटम्स की तादाद, एटम्स के लिख दिए कि इसमें हमारे पास जो 2 नाइट्रोजन एटम होंगे, इनके दरमियान में क्या चीज मौजूद होगी, ऑक्सीजन।
स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं, अगर मैं सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके वैलेंस शेल में मैंने आपके सामने 5 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर दिए। स्टूडेंट ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 2 वो भी शेयर करके ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, कंप्लीट। जरा गौर कीजिएगा कि ये जो पहले वाला नाइट्रोजन है, ऐसा करने से इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ जो सेकंड ऑक्सीजन लगी है, इस सेकंड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब स्टूडेंट आ जाए जरा जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद नाइट्रोजन एटम, व्हाइल द अदर electron is used to form sigma bond, single bond with other nitrogen atom। और जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है इसने भी अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, बकिया इसके पास बचे स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन, इनमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लेता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम एंड 1 lone pair या 2 इलेक्ट्रॉन्स इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने तमाम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स को डिटेल से 1 बाय 1 हर एक इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के साथ आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।